दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही हास्यप्रद और रोचक तथा ज्ञानवर्धक है। आज की कथा है पेटूमल और 3 दोस्त। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी कार्यालय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था रामदीन। वह बहुत ही डरपोक और संकोची आदमी था, मगर खाने के मामले में और खासकर दूसरों की जेब से पैसे खर्च करवाकर खाने के मामले में ना उन्हें पेट फटने का डर सताता था, ना संकोच होता था। इसलिए लोग उन्हें पेटूमल कहते थे। जब भी उनके सहकर्मचारी दोपहर का भोजन करने बाहर होटल में जाते, पेटूमल भी पीछे पीछे आ पहुंचते और कई चीजों का आदेश देकर अपने मित्रों के पास बैठ जाते। उन पेटूमल जी के 3 मित्र थे, जिनका नाम था रमेश, सुरेश और दिनेश। उनके पास बैठकर वे पहले दी हुई चीजों को खाकर मुंह साफ करते कहते, मैं अभी आ रहा हूं, और लौटकर कभी ना आते। इस तरह उनके भोजन के पैसे भी उन 3 मित्रों को चुकाने पड़ते। एक बार जब पेटूमल जी ने तीनों साथियों को अपने घर भोजन का निमंत्रण दिया, तो तीनों मित्र आश्चर्यचकित हुए। तीनों अगली पिछली सारी कसर पूरी करने का इरादा करके अगले दिन पहुंच गए पेटूमल जी के घर। उनके घर पर कीर्तन हो रहा था। करीब 3 घंटे के बाद जब कीर्तन समाप्त हुआ, तो पेटूमल जी ने सबको प्रसाद बांटा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग चले गए। तीनों मित्र इस इंतजार में बैठे रहे कि शायद मोहल्ले के लोगों के जाने के बाद पेटूमल जी हमें भोजन कराएं। मगर करीब 1.5 घंटा और बीत जाने के बाद भोजन आता ना दिखा, तो तीनों साथियों में से एक ने पूछ ही लिया कि भोजन कब मिलेगा। उसकी बात सुनकर पेटूमल जी बोले, भोजन? कैसा भोजन? तीनों मित्रों ने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने ही तो उन्हें भोजन के लिए बुलाया था। पेटूमल बजाय शर्मिंदा होने के तुरंत बोले, नहीं भाई, तुम लोगों से सुनने में कोई भूल हो गई है। हमने तो आपको भजन कीर्तन पर बुलाया था। हम बंगाली लोग भजन को भोजन बोलते हैं भाई। फिर थोड़ा ठहर कर वे बोले, आज तो मैं आपको भोजन करा भी नहीं सकता, क्योंकि आज हमारे घर कीर्तन हुआ है, सो घर में खाना नहीं बनेगा। सब उपवास रखेंगे। हाँ, अगर किसी को ज्यादा ही भूख लगेगी तो वह होटल में जाकर खा आएगा। हमने कहा, तो चलिए हमारी खातिर आप ही उपवास तोड़ दीजिए। पेटूमल जी ने यह सलाह तुरंत मान ली। होटल में पहुंचकर बहुत सारे खाने का आदेश दे दिया गया। अभी तीनों मित्र आधा पेट भी नहीं खा पाए थे कि वह अपने हिस्से का तमाम भोजन चट करके उठ खड़े हुए और हमेशा की तरह मैं आता हूं कहते हुए ये जा और वो जा कहना ना होगा, अपने साथ साथ उन तीनों मित्रों को उनके पैसे भी चुकाने पड़ गए। बस उसी समय तीनों मित्रों ने उन्हें सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन तीनों मित्र पेटूमल जी से अलग अलग मिले और उन्हें इतवार के दोपहर अपने अपने घर में भोजन का निमंत्रण दे दिया। उन्होंने तीनों जगह खाना खाने की सहर्ष स्वीकृति दे दी। उन्होंने बुधवार से ही अपने घर खाना छोड़ दिया। इतवार को सुबह सवेरे वह अपने घर से निकल पड़े। चलने से पहले अपने लड़के को हिदायत दी, देखो मैं आज रमेश, सुरेश और दिनेश के घर भोजन करने जा रहा हूँ। तुम ठीक 5 बजे साइकिल लेकर दिनेश के घर पहुँच जाना, क्योंकि ज्यादा खाने के कारण मैं चल नहीं सकूंगा। पेटूमल जी रमेश के घर पहुंचे। उसने उन्हें बैठक में बिठाकर एक गिलास ठंडा पानी हाजिर किया। पेटूमल जी तो 4 दिन से भूखे थे, सो भूखे पेट में खाली पानी ने जाकर उधम मचाना शुरू कर दिया। भीतर रसोई घर से तवे पर कुछ तले जाने की आवाज आ रही थी। उसे सुनकर पेटूमल जी बहुत प्रसन्न हो रहे थे और इंतजार में थे कि कब वे सब पकवान उनके सामने आए।
पर भीतर कुछ बन रहा होता तब तो आता। भीतर तो रमेश की पत्नी खाली गर्म तवे पर पानी के छींटे मार रही थी। अचानक वह आवाज आनी बंद हो गई। पेटूमल जी सतर्क होकर बैठ गए। तभी रमेश की पत्नी ने आकर सूचना दी, खाने का सब सामान कुत्ते ने जूठा कर दिया है। अब मैं बाजार से दूसरी सब्जियां वगैरह लेने जा रही हूं। यह सुनकर पेटूमल जी के होश उड़ गए। उन्हें तुरंत सुरेश की याद आई। वह उसी समय उनके घर चल पड़े। सारे रास्ते वह रमेश और उनकी पत्नी को कोसते रहे। जैसे ही वह सुरेश की गली में मुड़े, वह उनसे टकरा गया। वह बोला, आप? मुझे सुबह रमेश ने बताया कि आज आपकी दावत उसके घर में है, तो मैंने कार्यक्रम बदल दिया। अब मैं कहीं जा रहा हूँ। आपको भोजन कराने का मौका आज तो मेरे हाथ से निकल गया, मगर कोई बात नहीं, फिर कभी सही। इतना कहकर वह तेजी से बस अड्डे की तरफ दौड़ गया। बेचारे पेटूमल जी काफी देर तक भूखा पेट पकड़े सुरेश पर लानत भेजते रहे। फिर कुछ हिम्मत बटोर कर दिनेश के घर के लिए चल पड़े। दिनेश तो उनके इंतजार में बैठा ही था। तपाक से उन्हें घर के अंदर ले आया। ज्यों ही वे आराम से बैठे, दिनेश ने कहा, भाई, यह तो बुरा हुआ कि आज ही सुरेश और रमेश ने भी आपको निमंत्रण किया। अब मैं आपके पेट के साथ तो ज्यादती कर नहीं सकता, इसलिए अभी दिनेश की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दिनेश की पत्नी 2 कप चाय ले आई। चाय पीकर दिनेश उन्हें छत पर ले आया ताकि हवा का आनंद लिया जा सके। छत पर पहुंचते ही पेटूमल जी ने मरी हुई आवाज में कहा, नहीं, मैंने उनके यहाँ भोजन नहीं किया। मैंने फैसला किया था कि खाना मैं तुम्हारे ही घर खाऊंगा। तभी दिनेश की पत्नी छत पर आकर बोली, देखिए, मैं जरा अपनी माँ के घर तक जा रही हूँ, शाम को देर से लौटूंगी। और वह फौरन घर की चाबियां दिनेश के पास रखकर चली गई। दिनेश बोला, अरे सुनो तो। वह चिल्लाता रहा, पर उसकी पत्नी ने उसे मुड़कर भी न देखा। इधर दिनेश पेटूमल जी का हाल देखकर अवाक रह गया। वह बेहोश होकर छत पर ही लुढ़क चुके थे। शाम को उनका लड़का दिनेश के घर आया और पेटूमल जी को उसी हालत में साइकिल पर लाद कर ले गया। वह पूरे रास्ते बड़बड़ाता गया, कहा था एक साथ 3-3 घरों में दावत मत खाना, पर किसी की सुने तब ना। उसी दिन से पेटूमल जी ने मुफ्तखोरी से तौबा कर ली। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, हमारी एनिमेशन वीडियोस को देखकर बताएं कि कैसी लगी। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय श्री राम। भक्तों।